फ्रेंड्स, पढ़ाई बहुत बहुत आसान है और साल भर का हम लोगों का सिलेबस पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन स्कूल्स अभी जो स्कूल्स का सिस्टम है वो लोगों ने पढ़ाई को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं और बस पढ़ाते ही जाते हैं और वो लोगों को कोई मायने नहीं है। कोई मतलब नहीं रखता कि बच्चे को सब्जेक्ट समझ में आ रहा है या नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने 10th पास की 76% से। बिल्कुल ना के बराबर मैंने पढ़ाई की उसमें। रेगुलर जो स्कूल में पढ़ाई और टेस्ट होते थे वही मैंने थोड़ा बहुत पढ़कर लिखा था। फाइनल एग्जाम्स के लिए बड़ी मुश्किल से मैं डेली आधा घंटा कुछ पढ़ता था। लेकिन मैंने 76% से पास आउट किया। फिर इंटर में भी मैंने हॉस्टल में पढ़ाई की। जितना मैंने हॉस्टल में लेक्चरर्स सुना बस वही मेरी पढ़ाई थी। और कभी कभी जो इवनिंग में हमारे स्टडी आवर्स होते थे तो उसमें पढ़कर आंसर्स लिखना होता था। तो मैं पढ़ के उसी वक्त आंसर्स लिख देता था। फाइनल में मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई थी। इवन लाइक अगर कल एग्जाम होता था तो हम एक दिन पहले बैठ के प्लानिंग करते थे कि कल ट्रिप कैसा करना है, क्या करना है। फिर मैंने इंटर में 82% से पास आउट किया। फिर मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में मैंने सारे टेक्स्ट बुक्स यूज़ किए। गाइड से मैं नहीं पढ़ता था। जितना भी लेक्चर सुना बाकी का रिफरेंस मैं टेक्स्ट बुक से करता था। और एग्जाम्स के पहले भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी। इंजीनियरिंग में ऐसा पढ़ता था मैं कि कल एग्जाम है तो आज पढ़ता था। मेरा इंजीनियरिंग में परसेंटेज 60% है। लेकिन इंजीनियरिंग में बड़ी बात ये हुई, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उसमें मैंने क्लास फर्स्ट किया। फिर मैंने एमबीए भी किया। एमबीए में तो बिल्कुल मैंने पढ़ा नहीं था। मैं जॉब करता था। जॉब करते वक्त मैं मॉर्निंग में हमारा जो कॉलेज है वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर को जाने के लिए 1 आवर का जर्नी होता था। तो मैं सिर्फ उसी टाइम में मैं पूरा 6 महीने का जो करिकुलम है मैं पढ़ता था। यानी बहुत तेज़ी से रेफरेंस करता था और मैंने एमबीए में भी 60% स्कोर किया, जो फर्स्ट क्लास है। मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैं कोई एग्ज़ाम में कॉपी नहीं करता था। मैं अपने खुद से जो मुझे आता है वही लिखता था और कोई मुझे पूछता नहीं था, क्योंकि सबको मालूम था कि ये पढ़ता नहीं है। लेकिन अ, मैंने एमबीए के फिर उसके बाद से गेस्ट लेक्चरर्स भी दिए, क्योंकि नॉलेज मेरे पास होता था। मेरे क्लास का टॉपर भी मुझे बोलता था कि आप कुछ भी डाउट है तो वो मेरे पास आके बोलता था कि आप एक्सप्लेन करिए। तो बोलने का मतलब ये है, पढ़ाई में परसेंटेज इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका नॉलेज इम्पोर्टेंट है। और आपको अगर अच्छी नॉलेज हासिल करना है तो आप ऐसे चीज़ों को पढ़िए। जो करिकुलम है, जो स्कूल सिलेबस है या कॉलेज सिलेबस है, अगर आप दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो आपको 10 दिन नहीं लगेंगे वो करिकुलम ख़त्म करने के लिए। ये हकीकत है। मैं आपको एमबीए का एग्जांपल बता रहा हूँ। एमबीए में 5 यूनिट्स होते हैं। हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स होते हैं। तो बाकी के बच्चे पूरा 6 मंथ्स वो लोग कॉलेज अटेंड करते थे, असाइनमेंट्स करते थे, लेक्चरर्स को सुनते थे, फिर एग्ज़ाम देते थे, कई उसमें फेल भी होते थे। लेकिन मैंने कोई कॉलेज में लेक्चर अटेंड नहीं किया। मैंने कोई असाइनमेंट नहीं किया। डायरेक्ट मैं एग्ज़ाम्स लिखता था और 1 आवर पहले मैं पढ़ता था। लेकिन जो भी पढ़ा मुझे याद रहता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि कोई मेरी फ्लैश मेमोरी है कि बस देखते ही कोई चीज़ को दिमाग में स्टोर कर ले। लेकिन मैं जितना भी पढ़ता था वो समझ के पढ़ता था। तो इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। आप वो लोगों को ऐसे टेक्निक सिखाने की कोशिश करिए जिससे वो थोड़ा पढ़े और वो चीज़ को याद रख लें। अब मुझे ऐसा लगता है स्कूल्स और कॉलेजेस में
बहुत सारा टाइम वेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ बाय हार्ट चीज़ों को याद कराने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स को, वो लोगों को ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो लोगों को सिर्फ यही मतलब है कि स्टूडेंट्स बस अच्छे मार्क्स लाए, और उसके लिए बस दिन रात बैठ के, चाहे वो बाय हार्ट याद करे या कुछ भी याद करे, लेकिन मार्क्स चाहिए। लेकिन दोस्तों, सही पढ़ाई वो होती है जो आप अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, और अपने फोकस को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल बनाने का मकसद है कि बच्चों को मैं आसानी से कैसे पढ़ते हैं, बगैर स्ट्रेस के कैसे पढ़ते हैं, ये सिखाऊं। इसलिए ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके बच्चों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और आपके दोस्तों से भी शेयर करिए, ताकि हम पढ़ाई को बहुत आसान करें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करें। थैंक यू।